Good morning, everyone. Welcome to my channel. In our last lecture, we have learned the LU decomposition method of a matrix, and we study our first method to decompose a matrix in the form LU, or to find the factorization of a matrix into the form LU. And we have studied the first method, which is Gaussian elimination method, in our last lecture. And in today's lecture, we will study the remaining two methods, Doolittle method and Krauss method, to solve our matrix into the LU decomposition form. Let's start with the method Doolittle method. हमने क्या करना होता है कि अपने गिवन मैट्रिक्स को A को LU फॉर्म में लेकर आना होता है, where L is the lower triangular matrix with ones on the diagonal and U is the upper triangular matrix with general diagonal entries. एक जनरल मैंने फॉर्म लिखी है इसकी, L मेरे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म है L, वो किस फॉर्म में होगी, डायगनल एंट्रीज इसकी 1 होगी, डायगनल से ऊपर की एंट्रीज 0 होंगी। ऑफ कोर्स इट्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आपकी अपर एंट्रीज जो है डायगनल से वो 0 होंगी, और लोअर जो है एंट्रीज उनको मैंने L21, L31 और L32 का जनरल नाम दे दिया। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एंट्रीज की पोजीशन को, कि हम यहाँ पे किस तरह से जनरल फॉर्म दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे L31 है, तो इसको मैंने 31 इसलिए कहा है क्योंकि ये आपके पास जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इस तरह से मेरे पास U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। अब लोअर में तो आपके पास L में तो डायगोनल एंट्रीज 1 होगी, और U में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जनरल डायगोनल एंट्रीज मींस आपके पास कोई भी यहाँ पे रैंडम आर्बिट्रेरी नंबर्स आ सकते हैं। डायगोनल ऑफ U इज U11, U22, U33, और इसके डायगोनल से लोअर एलिमेंट 0 है और अपर डायगोनल से अपर एलिमेंट्स मेरे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। और A जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है ऑफ ऑर्डर 3x3 की। तो हम डूलिटल मेथड में अपने गिवन मैट्रिक्स A को L और U की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि अपने जो मैंने L और U की जनरल फॉर्म पहले लिखनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, L मल्टीप्लाई बाई U। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये उसकी जनरल एंट्रीज आई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं मेरी मैंने अपने लेक्चर जहाँ पे मैंने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स करवाया है, मैट्रिसेस, वहाँ पे मैंने डिटेल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करवाया है। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्लियर करने होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कॉमनली जो है लीनियर अलजेब्रा में बहुत दफ़ा मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ होती है। और मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आपको बताया था कि किसी एक एंट्री को लेके मैंने मल्टीप्लिकेशन क्लियर की थी। अच्छा, इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद L और U को मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है LU, और ये किसके इक्वल है, LU इक्वल है A के। मेरी इसकी जनरल फॉर्म है A इक्वल्स टू LU, तो LU इक्वल करूँगी मैं इसको गिवन मैट्रिक्स A के, और फिर आपके पास जो मैट्रिसेस की कंडीशन होती है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज इक्वल। मीन्स आपके पास U11 को हम A11 के इक्वल करेंगे, U12 को हम A12 के इक्वल करेंगे, U13 को हम A13 के इक्वल करेंगे, और इन सब इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने यूज एंड एल्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने इन सब एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ इक्वेट करके ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। U11 इक्वल्स टू A11, U12 इक्वल्स टू A12, U13 इक्वल्स टू A13। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम अपनी यूज एंड एल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम डूलिटल मेथड से रिलेटेड। जी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो मैंने वही एग्जांपल ली है जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस मैट्रिक्स ए का LU डिकम्पोजिशन फाइंड किया था बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। उसी मैट्रिक्स ए को मैं सॉल्व करूँगी डूलिटल मेथड से। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले पहले अपना एक रैंडम एल मैट्रिक्स मैंने सपोज किया, जो मैंने अभी डेफिनेशन में भी आपको बताया था, लेट L इज़ द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
it is of this form and U is the upper triangular matrix is of this form. और L की मेरे पास diagonal entries 1 है और U की diagonal entries मेरे पास any general diagonal entries हैं. अब मेरे पास as A equals to LU मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है. A equals to LU. पहले A मैट्रिक्स लिखूंगी मैं which is this और इसको मैं इक्वल करूंगी L मल्टीप्लिकेशन U के साथ. L और U को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आएगा. कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय U12 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. फर्स्ट एंट्री के लिए फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ और ऐड करूंगी. इसी तरह फॉर दैट एलिमेंट मैं फर्स्ट रो को, क्योंकि ये जो है पोजीशन है 1 2 पोजीशन पे है ये वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगी सेकंड कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ और ऐड करूंगी. लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय U12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय U22 0 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0 प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0. तो मेरे पास U12 आ गया. इसी तरह इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगी थर्ड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय U13 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय U23 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई U33 0. इतना मैं आपको लास्ट एंट्री दिखाती हूँ. इस एंट्री के लिए इसकी पोजीशन है 3 3. तो मुझे इस एंट्री के लिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करना है. इसको हमने इस रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम की एंट्रीज के साथ और ऐड करना है. L31 U13 प्लस L32 U23 plus L32 U23 plus 1 multiplied by U33 which is equals to U33. अब मैं क्या करूँगी, अब मैं as these two matrices are equal तो मैं इनकी corresponding entries को equate कर दूँगी. like 2 equals to U11 तो U11 मेरे पास इक्वल आ गया है 2 के और 1 equals to U12 U12 इक्वल आ गया है 1 के. U13 equals to 1 फर्स्ट रो को इक्वेट किया. अब सेकेंड रो को इक्वेट करें 4 इक्वल्स टू, मैं पहले इसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ बिकॉज दीज आर द अननोन्स. L21 U11 इक्वल्स टू 4 L21 U12 प्लस U22 इक्वल है -6 के. फिर L21 U13 प्लस U23 इक्वल है 0 के. फिर थर्ड रो के एलिमेंट्स L31 U11 इक्वल है -2 के. L31 U13 प्लस L32 U22 इक्वल है 7 के. एंड द लास्ट इज L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल है 2 के. आप इन इक्वेशंस को नाम दे सकते हैं जाके जब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मैं मुझे नेम के साथ इजीली पता हो. say this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4 5 6, this is 7, this is 8 and this is equation number 9. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 3 अननोन की वैल्यूज तो मेरे पास आ चुकी हैं U11 की U12 की U13 की. अब आप क्या कर सकते हैं इक्वेशन 4 से U11 हमें पता है, आप इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए इनटू द इक्वेशन 4 U11 की वैल्यू पुट करेंगे 4 में और वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ L21. जी यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स सॉल्व किए हैं जिससे हमें U11 U12 U13 की वैल्यूज़ हमारे लिए नोन हो गई हैं. अब मुझे फाइंड करना है फोर्थ इक्वेशन से. आप देखिए L21 मुझे फाइंड हो सकता है क्योंकि U11 गिवन है तो मैं क्या करूँगी यूजिंग 1 इंटू 4 मीन्स मुझे इस 1 को अगर मैं 4 में पुट कर दूँगी तो मेरे पास L21 की वैल्यू आ जाएगी.
U11 को 2 की वैल्यू में यहाँ पुट करूँगी जब, यहाँ देखिए L21, दिस इज L21 मल्टीप्लाई बाय U11, L21 मल्टीप्लाई बाय U11 की जगह मैंने 2 लगाया, इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। यहाँ से मेरे पास L21 की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो जो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं अननोन की, उनको मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया है ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, रिमेनिंग कौन सी फाइंड करने वाली है। तो ये 3 है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, L21 आ गया है मेरे पास। फिर नेक्स्ट इक्वेशन से मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ, L21 की वैल्यू मुझे पता चल गई विच इज़ 2, U12 की मुझे पता है ये 1 है, U22 यहाँ से आ जाएगा। तो इक्वेशन 5 गिव्स यूजिंग 2 इंटू 5, इक्वेशन 2 5 में यूज़ होगी। इक्वेशन 5 है मेरे पास L21 U12, L21 की जगह मैंने पुट किया 2, U12 की जगह मैंने पुट किया 1 प्लस U22 एज इट इज इक्वल्स टू -6, इक्वल्स टू -6। यहाँ से U22 की वैल्यू आ गई विच इज़ -8। इस तरह नेक्स्ट इक्वेशन 6 को मैं यूज़ करूँगी। इक्वेशन 6 गिव्स मी, या इक्वेशन 6 इम्प्लाइज L21 U13, L21 है 2, U13 है मेरे पास 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस U23 एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ से मेरे पास U23 की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से अब मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन 7 को। इक्वेशन 7 गिव्स, यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन 7 है L31 U11, L31 मेरे पास क्या कहाँ पे इसकी वैल्यू आई हुई है, L31 मुझे फाइंड करना है और U11 मेरे पास है 2। L31 को मैं एज इट इज लिखूंगी और U11 की जगह मैं पुट करूंगी इक्वल्स टू 2, सो दिस इक्वल्स टू -2। यहाँ से मेरे पास L31 की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल्स टू -1। इसी तरह इक्वेशन 8 जब मैं यूज़ करूँगी, सब इक्वेशंस यूज़ होंगी आपके पास और आपके पास सब अननोन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन तब आता है, हर अननोन की वैल्यू तब आती है जब जितने मेरे पास अननोन हो उतनी ही इक्वेशंस हो। अब यहाँ पे मेरे पास 9 अननोन्स हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अननोन्स है, 9 वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है और मेरे पास 9 ही इक्वेशंस बननी है। तो ये सब इक्वेशंस मेरे पास यूज़ होंगी। 8 जो है वो मुझे क्या दे रहा है, L31, L31 की जगह मैंने पुट किया -1, U13, U13 मुझे गिवन है 1, उसकी जगह मैंने 1 पुट किया, प्लस L32 मेरे पास अभी नहीं आया, L32 ही मुझे फाइंड करना है, वो मैं एज इट इज़ लिखूँगी, मल्टीप्लाई बाय U22 मेरे पास क्या आया है, ये -8, तो यहाँ मैंने -8 लिखा। नाउ दिस होल टर्म इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से मेरे पास -8 L32 इक्वल होगा 7 प्लस 1 के विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो L32 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 8 डिवाइडेड बाय -8 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो ये मेरे पास फाइंड हुआ है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और L32 फाइंड हो गया। लास्ट इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 9। यहाँ से मेरे पास क्या चीज़ अननोन रह गई है, U33। इन सब की वैल्यूज पुट करूँगी और मैं U33 फाइंड कर लूँगी। देखते हैं इक्वेशन 9 से, L31 which is -1 multiply by U13 which is 1 plus L32 which is -1 plus U23, where is U2, ये U23 is -2 and U33 as it is लिखूंगी which is equals to 2। तो यहाँ से मेरे पास U33 की आप देखिए वैल्यू आ जाएगी 1। मेरे पास सब L और सब यूज़ की वैल्यू आ गई है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो अब आप सिंपली L जो हमने अपना मैट्रिक्स लिया था, इसके अंदर L की वैल्यू पुट करें, U के अंदर यूज़ की वैल्यूज पुट करें और आपके पास आपके रिक्वायर्ड LU मैट्रिक्स आ जाएंगे। L मैट्रिक्स देखते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज।
एल मेरे पास क्या आया है, एल इक्वल्स टू 1 0 0, L21 is 2, then 1 0, then L31 is -1, and L32 is -1 and 1. ये मेरे पास आ गया है L, which is the लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह मैं जब U के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करूँगी तो मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आएगा, U11 यहाँ पे आएगा, U11 है मेरे पास 2, U12 है 1 and 0 -8 -2 and 0 0, U33 है मेरे पास 1। ये मेरे पास मेरे रिक्वायर्ड अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गए हैं। तो ये आप देखिए कि जो मेरे पास एल और यू आए हैं, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एल और यू फाइंड किए थे बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ये जो मैंने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से एल फाइंड किया था, ये बिल्कुल वही है एल जो मेरा डूरेटल मेथड से आया है। और सिमिलरली मेरे पास जो यू है, इसका यू भी बिल्कुल सिमिलर है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से जो आया है, और जो मेरे पास डूरेटल मेथड से यू आया है। तो इसकी वेरिफिकेशन मैंने ये की थी लास्ट लेक्चर में। ये आप देखें, सेम इन टू मैट्रिसेस को एक मल्टीप्लाई किया था एल और यू को, ये एल और यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर मैंने किया था, तो ये इक्वल आएगा दोबारा मैट्रिक्स ए के। तो यहाँ पे आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं दैट ए इक्वल्स टू एल यू, और ये इसकी वही वेरिफिकेशन है जो लास्ट लेक्चर में हमने वेरीफाई किया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मैथड, क्राउड्स मैथड। और इसमें भी क्राउड्स मैथड भी आपको क्या करता है कि आपको गिवन मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करता है टू मैट्रिसेस एल और यू के फॉर्म में, वेयर एल इक्वल्स टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद जनरल डायगोनल एंट्रीज। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है क्राउड्स मेथड में और डूलिटल मेथड में, कि आपके पास डूलिटल मेथड में जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती थी, इसमें जनरल है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है क्राउड्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द डायगोनल। क्राउड्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज 1 होंगी, जबकि डूलिटल मेथड में आपके अपर ट्रायंगुलर की जो डायगोनल एंट्रीज थी वो जनरल डायगोनल एंट्रीज थी, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर था हमारे पास। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है क्राउड मेथड में और डूलिटल में, और हम बाकी सेम प्रोसीजर इसको फॉलो करेंगे क्राउड्स मेथड के लिए जो हमने फाइंड किया था, जो हमने फॉलो किया था डूलिटल मेथड के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग क्राउड्स मेथड। एग्जाम्पल मैंने लिखी है, मैट्रिक्स लिखा है ऑफ ऑर्डर 3x3, फाइंड द एल यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए बाय क्राउड्स मेथड। या आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फैक्टराइज द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म एल यू। ओके, यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपके पास पहले आपने लिखना है सबसे ए इक्वल्स टू एल यू, उसके बाद यहाँ पे आपने मैट्रिक्स ए लिखना है, और उसके बाद एल और यू को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, दिस इज मैट्रिक्स एल, दिस इज मैट्रिक्स यू। अच्छा, आपने इस सोल्यूशन में इस स्टेप से पहले, जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले मैट्रिक्स एल लिखा है, डिफाइन किया है अलग से, और मैट्रिक्स यू को डिफाइन किया, तो इससे पहले आप एल और यू मैट्रिक्स को अलग अलग भी लिख लें, दैट एल इज दिस मैट्रिक्स एंड यू इज दिस मैट्रिक्स। और उसके नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स लिखा है और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स एल और यू को मल्टीप्लाई किया है मैट्रिसेस को, तो मेरे पास ये उनकी मल्टीप्लिकेशन आई है। और ये आप देखिए कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपकी डिफरेंट होगी जो आपने डूलिटल मेथड में एल और यू को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसमें एल और यू डिफरेंट थे हमारे पास और क्राउड्स मेथड में डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए इसी तरह से, जैसे मैं बहुत दफ़ा मल्टीप्लिकेशन बता चुकी हूँ और आप इसको क्लियर कर सकते हैं, मेरे लेक्चर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन और डिटेल से मैंने जो है वो करवाई है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। L11 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 प्लस 0, तो पहली टर्म L11 आ गई,
नेक्स्ट है मेरे पास L11 मल्टीप्लाई बाई U12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, इस रो को इसके कॉलम के साथ। तो मेरे पास नेक्स्ट एंट्री होगी L11 U12 दिस। और फिर इस एंट्री के लिए आपने L11 मल्टीप्लाई बाई U13 plus 0 multiplied by u23 which is 0 and plus 0 multiplied by 1 which is 0। ये एंट्री u11 और सॉरी L11 और u13 हो गई। इसी तरह से आप बाकी सब एंट्रीज भी फाइंड कर लेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपने ऐड करना है। चलिए जी, यहाँ पर कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे हमने डू लिटिल मेथड में जो है प्रोसेस किया था, बिल्कुल उसी तरह से आपने इक्वेट करना है। यहाँ पे हर एंट्री को इस कॉलम मैट्रिक्स की हर एंट्री को इस मैट्रिक्स की एंट्री से इक्वेट करके हमारे पास 9 इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट करके 9 इक्वेशंस बना लिए, लाइक L11 इक्वल्स टू 2, L11 U12 इक्वल्स टू 1, L11 U13 इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब सब इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपनी सब अननोन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। जैसे 1, 4 और 7 में तो मुझे ऑलरेडी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ गिवन है। 2 को मैंने सॉल्व किया है, जैसे L11 U12 है, L11 को मैंने 2 के अंदर यूज़ करते हुए 2 इम्प्लाइज L11 की जगह मैंने 2 डाला और U12 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ से मेरे पास U12 की वैल्यू आई विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए L11 मुझे गिवन है, L11 2 है, 2 लिखा, U13 एज इट इज़, यहाँ से U13 की वैल्यू आई 1/2। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन 5 को यूज़ किया मैंने, L21 मेरे पास 4 गिवन है, 4 लिखा, U12 मैंने जो फाइंड किया है U12 1/2 लिखा, प्लस L22 एज इट इज़ इक्वल्स टू -6। यहाँ से मेरे पास L22 की वैल्यू आ गई -8। सिमिलरली जो है मैंने U23, L32 और L33 की वैल्यू फाइंड कर ली है क्वेश्चन 6, 8 और 9 को यूज़ करते हुए। अब मेरे पास सब अपने अननोन की वैल्यूज़ आ गई हैं, सब एल्स की और सब यूज़ की वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको मैं अपने जो क्राउड मेथड के लिए मैंने एल और यू सपोज किए थे अपने, इनमें पुट करूँगी सब एल्स और यू की वैल्यू, और अपने क्राउड्स मेथड का एल और यू लिखती हूँ, देखती हूँ कि मेरे पास क्या आता है एल और यू। तो मैंने अपनी एल और यू की वैल्यूज़ जो फाइंड की थी एल्स और यू की, वो सब अपनी मैट्रिक्स एल और यू के अंदर पुट कर दी है, और ये मेरे पास अपने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एल और मैट्रिक्स यू आ गया। सो दिस इज अवर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स with the random diagonal matrices, random diagonal entries, and this is our upper triangular matrix U with the diagonal entries 1। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो मुझे मेरे पास L और U जो प्रीवियस 2 मेथड से आए थे, गॉसियन एलिमिनेशन से और डू लिटिल मेथड से, ये क्राउड्स मेथड से एल और यू डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारी एल और यू की सपोजिशन जो है क्राउड्स मेथड में डिफरेंट है, इसलिए मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आया है इसका एल और यू का वो डिफरेंट आया है। लेकिन हम अपनी वेरिफिकेशन से ये शो कर सकते हैं कि आपका इन टू एल और यू को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर ए ही आएगा। तो वेरीफाई करते हैं कि हमारा ए जो है वो इन एल और यू के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपने मैट्रिसेस एल और यू को मल्टीप्लाई किया है, जो मेरे पास एल आया है उसको यहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई किया है इस मैट्रिक्स यू के साथ, और ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यूज़ आई हैं, और इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है वो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स ए है। तो हैंस मेरे पास प्रूव हो गया है कि मेरे पास ए इक्वल्स टू एल यू जो है वो वेरीफाई करता है, और जो मेरे पास अपने मैट्रिक्स हैं एल यू वो डिकम्पोजिशन फॉर्म में आ गए हैं मैट्रिक्स एल की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो हमने तीनों मैथड्स पढ़े हैं, गॉसियन एलिमिनेशन, डू लिटिल मैथड एंड क्राउड मैथड, ये हमने अभी जो किए हैं इस हमारे लेवल पे हमने स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए पढ़े हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए जो एल यू डिकम्पोजिशन है वो आप हायर लेवल्स में जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। And that is it for today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends.
Take care.